बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल, मेंबर नेशनल असम्बली पीपल्स पार्टी। जैसा आपको पता है कि कल जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी ख़वातीन के ऊपर सिंध हाउस में, और मैं पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहा था, हमारे दूसरे एमएनए भी रह रहे थे। तो जो पार्लियामेंट लॉजेस में जमीयत के एमएनए के घर के ऊपर जो हमला हुआ उसको देख के हमने सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि हमें शिफ्ट किया जाए सिंध हाउस में। और सिंध हाउस में जब शिफ्ट हो गए तो हमें तसल्ली हो गई है कि यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, इस्लामाबाद पुलिस भी है, तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मगर अफसोस के बाद अगर उनका इल्ज़ाम था कि वहाँ पे एमएनए ठहरे हुए हैं, तो आपने देखा है कि दोपहर में तमाम चैनल ने ये खबर चला ली है कि वहाँ से एमएनए शिफ्ट हो गए। सच्ची है या नहीं सच्ची है उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद 5 बजे उन्होंने पीटीआई के दहशतगर्दों ने जो तरगीब उनको पिछले 22 साल से मिल रही थी, बदतमीज़ी की, बदअखलाकी की, और फिर वज़ीर दाखिला शेख रशीद की और शाह महमूद कुरैशी की, फवाद चौधरी के और शहबाज गिल के, जिस तरह वो मीडिया के ज़रिए अपोजिशन को धमकी दे रहे थे, और फिर कराची के 2 एमएनए यहाँ पे जिन्होंने अताउल्ला और फ़हीम खान, जिनके साथ पीटीआई के बहुत सारे गुंडे मौजूद थे, उन्होंने दूसरी मरतबा जब 6 बजे 5 मिनट कम 6 बजे हमला किया है, तो मेरा रूम 227 ऐन गवर्नर के एनेक्सी के सामने। तो मैंने शोर शराबा सुना, तो मैं बाहर निकल आया तो देखा कि एमएनए अताउल्ला और एमएनए फ़हीम खान गेट पे चढ़े हुए लाते मार रहे, घूसों के साथ और धमकियाँ दे रहे, गाली गलौज कर रहे। जो वहाँ सिक्योरिटी पे मामूर लोग थे उनके गिरबान पकड़े, उनकी वर्दी पाड़े गए, और फिर मैं और हमारे साथ दूसरे एमएनए कमरों से बाहर निकल गए। इससे पहले कि हमारे कमरों तक, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चों तक इनके गुंडे पहुँचे, हम ही फ्रंट पे आ गए, बग़ैर सिक्योरिटी के हम आगे खड़े हो गए। और ये सारा तमाशा इस्लामाबाद पुलिस ने देखा और पूरे दिन देखा। और फिर जब मामला ठंडा होगा, पता चल गया कि एमएनए अपनी फैमिलीज़ के लिए खुद सामने आ गए, तो इस्लामाबाद पुलिस ने मुदाखलत करके और दोनों एमएनए को और उनके कारकुनान गुंडों को गिरफ्तार करके आपकी सारी मीडिया ने उनको कवरेज किया और थाने ले गए। और फिर वहाँ पे शहबाज गिल पहुँच गए और वहाँ से उन दोनों एमएनए को रिहा कर दिए। रिहा करने के बाद जब उनके खिलाफ एफआईआर काटी, 2 दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी यानी 188 की एफआईआर काटी। और जब मैं 1 बजे पहुंचा वहाँ पे थाने पे, और मेरे साथ राजा नज़ीर एडवोकेट, वहीद शाह एडवोकेट और अब्दुर्रहमान एडवोकेट मुझे थे, तो सिर्फ मुझे अलाउ किया, बोला बाकी किसी को नहीं करेंगे। तो मैंने इस्लामाबाद पुलिस को बोला क्या पता आप अंदर मेरे साथ बुरा सलूक कर दे, मुझे आप हंसा कर दे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम किसी को अलाउ नहीं करें। वही 2 महीने जो गुंडागर्दी में मुलव्वस थे वो गेट के बाहर मौजूद थे, और मैं अंदर गया। जब मैंने दरख्वास्त लिखी और ये तमाम वाक़यात के सामने लिखे कि चारों वज़ीर के उकसाने पे और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी जो ये तरगीब दे रहे गुंडागर्दी की और बदतमीज़ी बदअखलाकी की, उनके खिलाफ 109 के तहत इंसदाद दहशतगर्दी का एफआईआर कट जाए, हमारे बच्चों को, हमारे ख़वातीन को, और यहाँ पे गुंडागर्दी की है। तो एसएचओ ने दरख्वास्त वसूल करने से इनकार किए। जब मैंने अपनी क़यादत से रब्ता किए और मैंने ये कहा मैं मीडिया को बुलाऊंगा, तो मुझे उन्होंने रिसीविंग दी है। रिसीविंग देने के बाद अभी तक एफआईआर नहीं कटी। और यहाँ आने से पहले मैंने सेशन कोर्ट में पिटिशन 22A की दाखिल की है। और जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो अटॉर्नी जनरल साहब और आईजी सिंध ने, आईजी इस्लामाबाद ने रिपोर्ट दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि हमने एफआईआर कट की। सबसे पहले तो ये गलत बयानी है आईजी सिंध की और अटॉर्नी जनरल की। वो एफआईआर पुलिस ने अपनी मुद्दत पे दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है, और उसमें एमएनए दोनों मौजूद नहीं है, जबकि वो गेट के बाहर मौजूद थे। शहबाज गिल ने रिहा कर दिए, बाकायदा पुलिस की गाड़ी में अरेस्ट होकर गए। तो मैं तवक्को कर रहा हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, एक मरतबा शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने इस केस को सुना गया, पीर के दिन रखा गया। तो मेरी आप मीडिया के साथियों के ज़रिए ये गुजारिश ये है कि हमारे पास एक ही, जो हमारे पास एज ए मेंबर कौमी असम्बली हमारे पास एक जगह है पार्लियामेंट लॉजेस जिस कहते हैं, वहाँ महफूज नहीं है। सिंध की प्रोविंस की प्रॉपर्टी सिंध हाउस में हम मुंतकिल हो गए, वहाँ महफूज नहीं है। तो ये याद रखना
बिलावल भुट्टो साहब की, आसिफ अली जरदारी साहब की, हमें क्लियरली ये हिदायत है कि आपने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करना है, आपने हुकूमती अरकान के बच्चों और ख़वातीन उनके घरों पे हमले नहीं करना है। तो गवर्नर हाउस भी हमने देखा है कराची में, और इनकी एमपीए बने के घर भी हमने देखे, मगर पार्टी की आदत की तरफ से जो हिदायत है, और हम इस बदअखलाकी का मुजाहरा नहीं करेंगे। एक मरतबा फिर मैं दरख्वास्त करूँ IG इस्लामाबाद से कि मेरे FIR बजाय आप झूठी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे, अटॉर्नी जनरल झूठी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर ले। हमारे FIR इंसदादी दहशतगर्दी के दफात के तहत और शेख रशीद के, फवाद चौधरी के, शहबाज गिल के, शाह महमूद कुरैशी के और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी के 109 के तहत FIR दर्ज की जाए। सिंध हाउस पे हमला करना सिंध के ऊपर हमला है, जो हमला कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने 22 के पिटिशन भी दाखिल किए, यहाँ भी आपके सामने अपेयर हुए। हम इंशाअल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहेंगे। आप मीडिया के जरिए इस आवाज़ को उठाएंगे कि सिंध पे हमला नाकाबिल कबूल है, तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं, तुम्हारे अपने 40 ज़्यादा है, मैंने तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं, तुम्हारा इत्यादी अपने साथ छोड़ चुके हैं। तुमने अगर बदमाशी करनी है तो याद रखना 28 तारीख के बाद आप हुकूमत में नहीं हो। देखिए देखिए आपको पता है कि आर्टिकल 95 की जो रेजोल्यूशन जमा करने से पहले 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में पहला अवामी मार्च किया दिन रात, और एक गमला नहीं टूटा, एक शख्स को किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचा। और डी चौक में आके मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से हमने ऐलान किए और हमने आर्टिकल 95 क्लास 1 के तहत हमने वो रेजोल्यूशन दाखिल की है। उस रेजोल्यूशन के तहत तो स्पीकर को फौरी तौर पर इजलास बुलाना चाहिए। गो स्पीकर 22 है, गो स्पीकर PTI का वर्कर बने, हाउस ऑफ द कस्टोडियन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अदमात तमात का तहरीक पेश करना आलमी साजिश है। जो हाउस का कस्टोडियन को देखिए रुकावट तो पहले पैदा कर रहा है, पहले इसने पार्लियामेंट लाजिस पे हमला करा है, फिर कल इन्हें अपने गुंडों और MNA के जरिए सिंध हाउस पे हमला किए। लेकिन हम तैयार है, आप 10 लाख लोग बुलाएंगे इंशाअल्लाह, जियाले जो ना आपके 10 लाख के बीच में गुजर के असम्बली तक पहुंचेंगे। हमें भी ये सारे रास्ते आते हैं, हमें उस चीज़ पे मजबूर न करे कि हम पाकिस्तान भर से जियालों को बुला ले और तुम्हारा एक एक कारकुन का घरों तक हम पहुंचे। लेकिन हमें क़यादत की तरफ से ये हिदायत है कि हम ये काम नहीं करेंगे। आपको भी बताना चाह रहा है कि 28 के बाद आप हुकूमत में नहीं रहेंगे, फिर आप भी अपनी खैर मनाए अगर आप ये इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। एक बात इसमें अर्ज़ करूं कि जो डमी FIR है, जो सिंध हाउस पे हमले की FIR है, एक डमी FIR, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। उसमें जो बेसिक विक्टिम है, कंप्लेनेंट हम हैं, विक्टिम हम हैं, और पुलिस मदई बन के अपने लोगों को फेवर करना चाह रहे हैं, PTI के लोगों को, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। एप्लीकेशन वो है जो हमने दी है, विक्टिम हम हैं, और उस एप्लीकेशन और उस FIR को हम एक्सेप्ट करेंगे जो हमारी मदीयत में दर्ज होगी, क्योंकि हम विक्टिम हैं और हम इस केस के बेसिक जो है और मेन जो है वो कंप्लेनेंट है। इसमें एक और गुजारिश है कि एक हफ्ते में ये दूसरा मुसलसल हमला है। पहले पार्लियामेंट लाजिस पे हमला किया गया, कामरान मुर्तज़ा जो कि सेनेटर हैं JUI के और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, उनकी एप्लीकेशन जो FIR के इंदराज के लिए वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। उनका मेडिकल हुआ, उनको जख्म आए। और दूसरी बात, ये मुनाफिकत और झूठ का बहुत बड़ा नंबरदार है ये इमरान खान, ये दूसरों के ऊपर तो कीचड़ उछाल रहा है। ये देखें कि नून लीग के 4 MPA जो पंजाब से हैं, रोज़ाना बुज़दार के सामने बैठ के उनकी मीटिंग होती है और टिकर चलते हैं मीडिया पे कि नून लीग के इतने MPA से मुलाकात की। तो ये देखें कि उधर अगर हमारे लोग, नून लीग के लोग या पीपल्स पार्टी के लोग या अपोजिशन जमातों के लोग उनका घेराव शुरू कर दें और ये वाली हरकतें शुरू कर दें, हम तो कहते हैं कि आईनी प्रोसेस है, उसको आईनी प्रोसेस के ज़रिए, आइन के ज़रिए उसको कंप्लीट होने दिया जाए। और ये तमाम जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं वो चाह रहे हैं किसी तरह ये सारा जो प्रोसेस है उसको सबोटाइज किया जाए, और अदरवाइज इनके पास कानून के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए इनको अपनी शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही है। और इसीलिए हम इधर। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि वफाकी वजीर दाखिला ने यह कहा कि सिंध पुलिस जो इजाफी नफरी तैनात की गई, जबकि जो हकीकत है वो ये है कि वो इजाफी नफरी इस वजह से बुलाई गई है कि उन्होंने 23 मार्च के परेड में जो है वो दस्ता सिंध पुलिस का शामिल होना है। तो ये वफाकी हुकूमत की जानिब से गलत बयानी क्यों की जा रही है? और पाकिस्तान पुलिस पार्टी आपको अच्छी तरह आपके सारे मीडिया के दोस्त बात के गवाह है, जब इनके गुंडों ने हमला किया है तो 4-5 सिविल कपड़ों में, मुझे नहीं पता कि वो सिंध हाउस के मुलाजमीन थे या सिंध पुलिस के थे, कोर्दी में नहीं थे,
और जब हम MNA सारे फ्रंट पे आ गए तो उसके बाद वो किए, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनकी झूठ, जो 400 SSU के जवान बुलाए गए, तो आपने खुद देखा वहाँ 400 क्या 4 आपको नज़र आए सिविल कपड़ों में। सिंध हाउस के जो मुलाजमीन थे वो बस में, उनकी बस मिली थी। जब हम MNA फ्रंट पे आ गए तब जाके पसपा हो गए और पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस तब जाके वो एक्टिव हो गई और उनको गिरफ्तार किया। इसी तरह आप अगर अभी मीडिया के कैमरे लेकर चले जाएं KP हाउस, बलूचिस्तान हाउस, तो आप देखेंगे कि उधर फ्रंटियर की पुलिस खड़ी होगी। और अभी आप जाके देखिए, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सिंध हाउस में सिंध की पुलिस से पंजाब हाउस जाए, देखें सिक्योरिटी किसके पास है। थैंक यू वेरी मच।